पढ़ना। जय गुरुदेव। आज हमारे सामने है गौरव भारद्वाज भैया जो कि दिल्ली से हैं। और उन्होंने रिसेंटली में अपना टीटीपी कंप्लीट किया है और अभी वो कोर्सेज सिखाने वाले हैं आनंद उत्सव में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भैया का जर्नी। और भैया के एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। तो उनका आर्ट ऑफ लिविंग में पहला कोर्स कब हुआ, कैसे इस पद पर वो जुड़े। तो गौरव भैया आप बता सकते हो। जय गुरुदेव। Manoj, thank you so much for giving me this opportunity to share my experience with everyone. So, अगर मैं अपना आर्ट ऑफ लिविंग का एक्सपीरियंस बताने लगूं तो मुझे लगता है वो दिन निकल जाएंगे, रात निकल जाएगी, है ना। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब स्टार्टिंग जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई, मैं कैसे जुड़ा, एंड कुछ कुछ मेन मेन इवेंट्स हैं जो कि मैं आज शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। सो घर में जैसे मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत स्पिरिचुअल माहौल रहा है। मतलब मेरी दादी जी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी, तो वो हमें ना बचपन से ही जैसे भागवतम की स्टोरीज जो है कृष्णा की वो सुनाती रहती थी, या रामायण की स्टोरीज। तो मतलब काफी कनेक्ट रहा है हमारा, हम लोग सारे ही मतलब मेरा भाई और कजन्स वगैरह हम सारे ही पाथ पे तो थे, मतलब स्पिरिचुअल। बट एक वो गुरु वाला चीज जो होती है ना, वो शायद इतनी अभी उस टाइम पे नहीं थी। सो या बात है ये 2002 की। आई थिंक 2002 ही था उस टाइम पे। आई वाज इन क्लास सेकंड एट दैट टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने मतलब ये कोर्स करा। उस टाइम पे पार्ट वन और बेसिक कोर्स बोलते थे हम आर्ट ऑफ लिविंग का। तो उस टाइम पे उन्होंने कोर्स करा और सुदर्शन क्रिया सीखी। तो ये वाली चीज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बिकॉज वो लोग शाम को कोर्स जाते थे एंड देन फिर रात को आ जाते थे। तो इतना ज्यादा मुझे उस टाइम पे याद नहीं। बट हाँ, उसके बाद उन्होंने जब एडवांस कोर्स में रजिस्टर करा और एडवांस कोर्स करा, उसका एक्सपीरियंस मुझे अभी तक याद है। हमारे घर के पास ही एक स्कूल था, तो उस टाइम समर वेकेशन चल रही थी मेरी भी। तो मेरी दोनों सिस्टर वहाँ पे मतलब एडवांस कोर्स करती थी। और क्या होता है, अब जैसे आपको पता है एडवांस कोर्स जिन्होंने करा है उसमें साइलेंस होता है ना। और शाम को सत्संग होते हैं। तो उस टाइम पे स्वामी नंद किशोर जी कोर्स ले रहे थे वो। तो उसमें हम क्या करते थे कि दीदी वगैरह तो चले जाते थे। तो हम दोपहर को, जैसे मेरी ताई जी ना सेवा वहां करती थी, तो खाना बना के जैसे वहां ले गए एंड लंच टाइम पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मैं सेकेंड क्लास में था, तब मुझे सेवा वगैरह के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो मैं भी चला जाता था ऐसे कि हाँ ठीक है, समर वेकेशन है, क्या ही करेंगे घर में, तो होमवर्क वगैरह तो इतना ज्यादा होता नहीं था, तो चलो चलते हैं। तो उस टाइम पे मैं फिर वहां चला जाता था। और वहां पे क्या सेवा भी मेरे लिए क्या होती थी, मैं वो जैसे लंच टाइम पे ग्लासेस में पानी भर के मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। और फिर हम वहीं पे रुकते थे एंड शाम का फिर सत्संग अटेंड करते थे। अब सत्संग के टाइम पे वो सब जनरल पब्लिक के लिए ओपन हो जाता था। अब सत्संग तो आपको पता है आर्ट ऑफ लिविंग के कितने इलेक्ट्रीफाइंग सत्संग रहते हैं ना, जो ना भी स्पिरिचुअल हो, जिससे कोई भी भजन का अता पता ना हो, वो झूम उठता है। तो आप सोचो उस टाइम पे सेकंड क्लास में जब मैं मतलब वो छोटा था उस टाइम पे, वो जब वो अंदर हॉल में घुसा, उस टाइम पे सत्संग स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी। एंड मैं क्या देख रहा हूँ कि वहां पे सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और वो अलग ही बहुत एटमॉस्फेयर बहुत अलग था। और मैं एकदम से पहले मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे नाच रहे हैं, क्या हुआ है। एंड वो 2 मिनट मैं भी बैठा एंड देन उसके बाद वो भजन में बह गया। पता ही नहीं चला वो कब वो एनर्जी ने मेरे ऊपर टेक ओवर कर लिया और मैं भी ऐसे मस्ती में झूम रहा था। बट एक चीज कहीं ना कहीं थी कि वो भगवान से तो एक वो होता था कि हाँ, क्योंकि हमने स्टोरी सुनी हुई थी भागवतम की या रामायण में कि हाँ भगवान है। बट एक वो गुरु वाला चीज कुछ ऐसा वो लगता था कि गुरु क्यों, वाई, और वो गुरु भी अब वो फिजिकल फॉर्म में है, तो ह्यूमन फॉर्म में है। तो क्यों ही इनकी मतलब इनका क्यों इतना प्रेस कर रहे हैं, इनके भजन क्यों गा रहे हैं, है ना। तो वो एक वो ऐसा लगता था कि नहीं। अच्छा, उसमें एक चीज ये थी कि जब वो नॉर्मल जैसे भजन होते, देवी का भजन, कृष्णा का भजन, तो मैं भी साथ साथ गा लेता था। बट जैसे कोई गुरु भजन आता था ना, तो मैं चुप हो जाता कि भाई ये लोग करें, मेरे तो नहीं है। ठीक है, मेरे तो भगवान है, ये गुरु नहीं, मैं नहीं मानता। तो ऐसे ही चला। अब वो सत्संग, अब बात भी ऐसी हुई कि सत्संग जो भी आसपास होते थे हम चले जाते थे। और वो चीज पता ही नहीं चली मुझे धीरे धीरे कैसे मैंने वो गुरुदेव पे वो ट्रस्ट वाली चीज होती है ना, वो कैसे शिफ्ट होगी, वो ना से वो कब हाँ वाली चीज में, या नॉन एक्सेप्टेंस से एक्सेप्टेंस वाली चीज पे कैसे हो गया, वो मुझे पता ही नहीं, वो बहुत सहज तरीके से हुआ। और गुरुदेव से मतलब यहाँ पे जब गुरुदेव आते थे, पंजाई बाग आते थे, जनकपुरी आते थे, और यहाँ पे जैसे जपजी साहब का हुआ है, और महासत्संग होते थे उस टाइम पे काफी। तो वो अटेंड करना वो बहुत अच्छा लगता था। और एक बार मुझे याद है जो फर्स्ट ऐसा इंटरेक्शन था, वन टू वन इंटरेक्शन था गुरुदेव के साथ, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ था, डोमेस्टिक एयरपोर्ट जहां तक मुझे याद आ रहा है।
तो उस टाइम पे गुरुदेव अभी लैंड ही हुए थे। तो हम लोग दीदी वगैरह कहती कि तुम भी साथ चलो, और उस दिन लकीली मेरा बर्थडे था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलूंगा, मैं भी मिल लूंगा। छोटा ही था उस टाइम पे, तो आप कुछ स्वीट्स लेके जानी होती है ना, तो उस टाइम मैं मिठाई का डब्बा ले गया साथ में। तो अब गुरुदेव जब आते हैं, आपको पता है कितना भीड़ होती है साथ में, आसपास लोग कितने ज्यादा हो जाते हैं ना। उस टाइम पे भी इतनी ज्यादा भीड़ थी। तो गुरुदेव आए, और किसी ने ना, मतलब मेरी दीदी ने बता तो दिया था कि हाँ इसका बर्थडे है, गुरुदेव से ब्लेसिंग लेनी है। एंड गुरुदेव आगे जा रहे थे, तो किसी ने बोला कि गुरुदेव बर्थडे है, बर्थडे है। तो गुरुदेव बोलते हैं हाँ किसका बर्थडे है। तो मुझे एकदम से आगे कर दिया। एंड मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, वो 1 to 1 एकदम वो फर्स्ट टाइम था। सो मेरे हाथ में स्वीट सी, मैंने गुरुदेव को आगे करा कि गुरुदेव मेरा बर्थडे है। तो गुरुदेव कहते हैं हाँ। तो गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी एक मोगरा की माला पहनी हुई थी, वो उन्होंने अपने गले से उतार के मुझे पहना दी। एंड स्वीट्स के ऊपर वो ऐसे ब्लेस करके हाथ रख दिया। तो वो कहते हैं कि हाँ हैप्पी बर्थडे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और इतने में मेरे को, मैं फिर साइड हो गया, गुरुदेव आगे निकल गए। एंड एकदम से पीछे से माइंड में आया कि गुरुदेव ने स्वीट्स तो खाई नहीं। आई ऑफर्ड हिम, बट उन्होंने ली नहीं। तो मैं वापस से आगे गया, गुरुदेव के पास गया, एंड गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव आपने स्वीट्स खाई नहीं। तो गुरुदेव कहते वो मतलब हंस पड़े, और फिर कहते हैं ब्लेस कर दिया। तो आई वाज लाइक अच्छा। तो फिर उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूट करी, और वो जो मोमेंट था ना, दैट वाज सो मैजिकल, और मतलब वो अभी तक वो मेमोरी में है। और आई, मैं चाहता भी नहीं वो कभी मेमोरी से जाए। मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो, एक पल भर का वो जो फर्स्ट इंटरेक्शन थी ना, वो बहुत अलग थी। एंड देन फिर उसके बाद तो हम क्या होता था यहाँ पे, सत्संग वगैरह होते थे, जैसे मैंने आपको बताया जनकपुरी में। और उससे पहले ना क्या, गुड़गांव में जैसे किसी के डिवोटी के घर आते थे गुरुदेव। मुझे अभी भी एक बार याद है, हम लोग दीदी के साथ ही जाता, दीदी भैया हम सब थे। तो उस टाइम पे मारुति कार होती थी, और आपको पता है 2003-4 के टाइम पे गुड़गांव जो एरिया है, अभी उसको गुरुग्राम बोलते हैं, वो एरिया ज्यादा डेवलप नहीं था। ठीक है। और मुझे याद है हम वो जिस डिवोटी के घर जाना था, हमें उसके पास सिर्फ एड्रेस था, गूगल मैप्स भी नहीं थे उस टाइम तो किसी के पास भी। और वो रात को गुरुदेव ने आई थिंक उस टाइम पे जो टाइम था, वो 9 या 10 बजे के करीब पहुंचना था। वो बाहर से ही आ रहे थे कहीं से, उनकी फ्लाइट लैंड होनी थी, एंड 9-10 के करीब वहां पहुंचना था। एंड हम यहाँ से वेस्ट दिल्ली से हमें गुड़गांव जाना था, और हमारे पास सिर्फ एड्रेस था। हमें पता है हम वो कैसे, वो गुड़गांव उस वेन्यू तक पहुंचे, मतलब वो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलते हुए। मतलब एक तो एरिया ऐसा था, इतना ज्यादा डार्क था, और हमें ऐसा लग रहा था कि कोई आके कुछ कर ना दे। मतलब और वो एक वो बस वो था कि गुरुदेव अब एक राइट टर्न ले, कहाँ ले कहाँ ले, मतलब वो करते करते पहुंचे। और दूर से एक जगह से वो, मतलब थोड़े लोग नजर आ रहे हैं, लाइट जल रही है, और वो गुरुदेव का पोस्टर नजर आ गया। वो उसी टाइम हम लोगों ने कार में इतना ज्यादा वो शाउट करा, जय गुरुदेव तो मतलब इतना तेज, मुझे अभी भी याद है। और वो, और फिर उसके बाद हम जब वहां उस वेन्यू पे अंदर पहुंचे, और वो मतलब बाहर अलग दुनिया और अंदर दुनिया अलग, बिल्कुल ही मतलब ब्लिस में, सभी ब्लिस में। अभी गुरुदेव आए नहीं थे उस टाइम पे। एंड जब गुरुदेव ने एंट्री ली, तब तो मतलब वो जो एनर्जी ऐसे था कि वो कण कण में ऐसे, वो होती है ना, है, बट वो ऊर्जा एकदम जागृत हो जाती है। बिल्कुल वैसा हुआ पड़ा था। मतलब वो, और वो गुरुदेव भागते वो स्टेज की तरफ जा रहे हैं, एंड देन ही वाज स्माइलिंग लाफिंग। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो वाला जो मतलब रहा है। एंड देन फिर उसके बाद जर्नी कंटिन्यू रही, घर में दीदी ने कोर्स करा, देन बाकी सबने, मम्मा पापा ने कोर्स करा। अच्छा, मम्मा पापा ने कोर्स करा, तो मैं अभी भी उस टाइम पे था कि कोर्स वगैरह तो नहीं, भक्ति ठीक है, आई एम हैप्पी जो भी हूँ जैसे भी हूँ, कोर्स नहीं अभी नहीं करना। मम्मा पापा ने कोर्स करा तो घर आके प्रैक्टिस करते थे। तो मैं भी, क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो मम्मा को ऐसे थोड़ा रूम से देख लेता था कि क्या करें। तो उस टाइम पे वो प्राणायाम वगैरह कर रहे होते थे। तो मैं देखता था कि अच्छा प्राणायाम कर रहे हैं, ये क्या है, पता नहीं क्या करते हैं, इनको सही लग रहा है नहीं लग रहा, क्या है। तो क्यूरियोसिटी थी, और कहीं ना कहीं वो एक डाउटिंग वाली चीज भी थी कि हाँ कुछ इन्हें मतलब इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसा है। बट फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि अब कोर्स करने की बारी है, तब 2012 आ चुका था ऑलरेडी। मैंने जस्ट अभी क्लास 12 के एग्जाम्स दिए ही थे। एंड अभी रिजल्ट का वेट करा था। तो उस टाइम पे मुझे बताया कि यस कोर्स हो रहा है, तुम कर लो। वो बिलो 18 वालों के लिए होता है, उस टाइम पे भी 18 टर्न नहीं हुआ था। तो मैंने कर लिया वो कोर्स यस का। अच्छा, अब उसमें क्या था, सबसे सीनियर मैं ही था, बाकी सारे बच्चे थे छोटे।
तो उसमें उन्होंने ना, मेरी टीचर ने, मैंने जिस दिन फर्स्ट सुदर्शन क्रिया होनी थी तो उन्होंने बताया कि आप लोग सभी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुदर्शन क्रिया एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो जो भी कोई एक विश है वो मांग के सरेंडर कर देना। और मुझे लगा कि अच्छा अच्छा, वो पूरे कोर्स में ना, ये इसमें ना गेम्स बहुत हैं, एंड आई वाज लाइक कि अरे भाई गेम्स छोड़ो, मुझे क्रिया अनुभव करनी, क्रिया करवाओ। तो एनी हाउ, तो विश मैंने लिया और मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे भी क्लास ट्वेल्थ के आई वॉज नॉट दैट मच स्टूडियस, तो उस टाइम पे बोर्ड्स ठीक ठीक गए थे ट्वेल्थ का एग्जाम्स, बट मन में था कि हाँ मार्क्स तो अच्छे आ ही जाने चाहिए। तो मैंने एक बस वो एक विश ली कि हाँ गुरुदेव 85% तक बना देना, आई एम हैप्पी। ठीक है। उस और आई वॉज नॉट होपिंग एट ऑल, हाँ, उस चीज के लिए। और क्रिया करी, क्रिया का अनुभव बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जिस दिन कोर्स खत्म हुआ, आई थिंक वो 24th और 25th में था, एंड 26th को क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट्स आने थे। एंड जब मैंने 26th को जो रिजल्ट्स चेक करे, एंड कैन यू बिलीव, मेरा जो बेस्ट फोर का स्कोर था वो उतना ही था जितना मैंने मांगा था। एंड आई वॉज शॉक कि हाउ इज इट पॉसिबल, इतनी तो मेरे इतने अच्छे तो मेरे एग्जाम्स ही गए थे, बट स्टिल समहाउ ग्रेस के थ्रू हो गया, गुरुदेव ने कर दिया। तब तक वो बिलीव आ चुका था, पता चल जाता कि हाँ गुरु इज देयर एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस। अच्छा, अब इसी जोश जोश में नेक्स्ट मंथ जून में मैंने क्या करा, यस प्लस में एनरोल कर लिया, है ना, कि अब वो वाली सुदर्शन क्रिया सीखते हैं जो घर वालों ने कहीं ना कहीं सीखी हुई है। तो ये प्लस में कोर्स में मैंने एनरोल करा, एंड उसमें भी सुदर्शन क्रिया करी। वो एक्सपीरियंस मैं अभी तक नहीं भूल सकता, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कुछ कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो बस नाचने का मन कर रहा है, और मैं मतलब कुछ चीज बढ़ रही है, समथिंग इज एक्सपैंडिंग। और उसके बाद अगेन उसमें भी मैंने विश किया कि क्यों ना इसमें भी ट्राई करें। अब था मार्क्स आ गए हैं, नाउ आई वांट एडमिशन। अब एडमिशन की बारी आती है तो आई फिल्ड मेनी फॉर्म्स, हाँ, क्लास ट्वेल्व जैसे हर एक स्टूडेंट का होता है, हर जगह फॉर्म्स फिल कर देना, मैंने भी यही कर दिया। अब मुझे मन में तो था कि हाँ इकोनॉमिक ऑनर्स चाहिए, मुझे नहीं पता पहली कट ऑफ में चाहिए। अच्छा, चूज ही इतना हूँ कि हर एक चीज मुझे पता है कि हाँ यही चाहिए और ऐसे चाहिए। तो गुरुदेव ने को मैंने बस वो सरेंडर कर दिया। कोर्स 24th जून को खत्म हुआ, एंड एक दिन बाद 26 को कट ऑफ आनी थी, ड्यू की फर्स्ट कट ऑफ आनी थी, है ना, लकीली उस दिन बर्थडे भी था। फर्स्ट कट ऑफ में मुझे मेरा कोर्स मिल गया, एंड उस टाइम पे भी ऐसा हुआ कि अरे वाह, वाह एडमिशन हो गया इकोनॉमिक ऑनर्स ड्यू से। और मैंने फर्स्ट दिन तो मैंने अपना सेलिब्रेट करा बर्थडे, एंड देन फिर सेकंड डे मैंने जाके एडमिशन करा दिया। आई वाज सो मच रिलैक्स्ड। अच्छा, बट एक ही चीज थी, सभी ने बोला कि मैथ्स है गौरव उसमें, इकोनॉमिक ऑनर्स में जिन्होंने करा हुआ है कोर्स उनको पता है, बहुत मैथ्स होती है ना, हर एक उसमें मैथ्स का काफी। और मैं आई वाज नॉट दैट मच कंफर्टेबल विद मैथ्स, बट समहाउ एक वो था कि हाँ ले लिया ना एडमिशन, गुरुदेव देखेंगे। उसके बाद वो जो 3 साल जो ग्रेजुएशन में अपनी तरफ से तो मैंने बेस्ट दिया ही दिया, वो ग्रेस ने जो काम करा है, मतलब मैं कहता हूँ कि वो जो क्रिया की जो प्रैक्टिस रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही। पढ़ाई में या बाकी चीजों में भी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करा। और इसके साथ ही ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज में जब लास्ट कंप्लीट करी, तो आई वाज द कॉलेज टॉपर, मैंने कॉलेज टॉप करा ग्रेजुएशन, एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, है ना। वो पॉसिबल ही नहीं होता, मतलब सोचो इतना मैथ्स मैथ्स करते हुए, वो जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता था वही कई चीज मैंने एक्सेप्ट करी, और मतलब इतना मेहनत भी नहीं करी। मुझे लगता है वो थोड़ी मेहनत में ही गुरुदेव ना वो फल बहुत सारा दे ही देते हैं जितना आपको चाहिए होता है ना। वो ग्रेस फैक्टर बहुत हेल्प करता है कहीं ना कहीं। तो दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, ये बात है 2015 क्या। एंड देन फिर उसके बाद वैसा लगा बाकी क्या करना है, क्योंकि घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब चीजें स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो एक जगह एडमिशन हुआ, बट फिर मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। समहाउ आई गॉट सम पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे भी कनेक्ट था, गुरुदेव के साथ कनेक्ट था, बट हाँ थोड़ा फ्रीक्वेंसी मेरा सत्संग एंड ऑल इन चीजों में थोड़ा कम हो गया था, बट हाँ आई वॉज कनेक्टेड विद हिम, है ना। तो फिर मैंने जॉब ज्वाइन करी, है ना। अब देखो गुरुदेव भी कैसे मिलवाते हैं, जॉब में भी मैं मेरी टीम में ही एक मेरी फ्रेंड, मुझे फ्रेंड जो मेरी बनी वो भी आर्ट ऑफ लिविंग की, वही उतनी ही डिवोटेड थी जितना हम लोग हैं, मतलब। और मतलब वो एक होता है ना, आप एक ऐसे कॉर्पोरेट में कर रहे हो, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा था उस टाइम पे करना,
कहीं ना कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी थी, है ना, तो वो करना भी जरूरी था। और मुझे ये भी हो रहा था कि मुझे आगे मास्टर्स करनी है, आगे पढ़ना है, बट ये भी था कि जॉब भी करनी है। तो उस टाइम पे वो इतना ज्यादा साथ मिला कि हाँ वी मतलब कॉर्पोरेट में पता है ना स्ट्रेस तो कितना रहता ही है। तो वी यूज टू शेयर ऑल दीज थिंग्स, और वो कहीं ना कहीं वो फिर वो गुरु कनेक्ट हो ही जाता है ना। वो इतना अच्छा लगता था कि मतलब पूरे ऑफिस में मुझे किसी भी टीम में डाल सकते थे, मुझे उसी टीम में डाला जहाँ पे वो मेरी फ्रेंड, हम दोनों आर्ट ऑफ लिविंग से थे और कोई भी नहीं था आर्ट ऑफ लिविंग से उस ऑफिस में। और वो somehow वो अगेन ग्रेस फैक्टर ना। और फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट एडवांस कोर्स करा 2016 में। जब जॉब लगी तो मुझे लगा नाउ आई एम अर्निंग, तो मैं एडवांस कोर्स करता हूँ। फर्स्ट एडवांस कोर्स करा ऋषिकेश में, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एंड देन फिर उसके बाद 2017 में आई वेंट टू आश्रम फॉर द फर्स्ट टाइम, शिवरात्रि। तो वो शिवरात्रि का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पूरी रात हम जागे, नेक्स्ट डे गुरुदेव के साथ अपॉइंटमेंट था, फैमिली के साथ ही गया था मैं। मम्मा थी, ताई जी थी, एंड कजन्स वर देयर। तो गुरुदेव के साथ अपॉइंटमेंट था बद्री विशाला में। तो हम नेक्स्ट डे मिले गुरुदेव से, तो हम वी वो वेटिंग। सो समबडी कॉल्ड कि आप आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो अंदर रूम है, तो वहां पे हम गए। गुरुदेव ना किसी से अभी मिले ही थे वहां पर, वो बैठे हुए थे। एंड वो जनरली एकदम से वो खड़े हुए एंड वो बाहर तरफ आने लगे, और मैं गेट की तरफ ही खड़ा हुआ था। तो गुरुदेव जैसे ही मतलब वो इधर हम लोग अंदर घुसे, एंड गुरुदेव ने, हम मेरे साथ सारे थे बट किसी से कुछ पूछा, एंड गुरुदेव ने जस्ट मेरी तरफ देखा एंड बोल पूछे, क्या करते हो तुम? अच्छा, अब इससे पहले मैं ये आगे चीज कंटिन्यू करूँ, इससे पहले मैं बता दूं कि उस टाइम पे ना कहीं मेरे माइंड में ना बहुत ही डाउट चल रहा था दैट आई वांट टू क्विट माय जॉब एंड आई वांट टू परस्यू माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, बट वो थोड़ा डिसीजन ऐसा हो रहा था कि मैं लूं, अभी करूं या कैसे करूं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अगर एंट्रेंस के लिए अपेयर करना है तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, साइड बाय साइड बहुत मुश्किल हो रहा था, बिकॉज वो कई बार बीच में नाइट शिफ्ट भी होती थी मेरी, और ये वाली चीज चल रही थी। और ये जैसे ही गुरुदेव ने बोला ना कि क्या करते हो, तो मैंने गुरुदेव को बोला जॉब। और वो एक सेकेंड के वो जो एक गैप था ना, उसमें मैंने ये वाला अपना बॉदरेशन भी वो ऐसा लगा कि बस गुरुदेव को दे दिया। एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही डिड लाइक दिस। एंड फिर उसके बाद गुरुदेव बाहर चले गए, और मैं मतलब मैं वहीं खड़ा, मुझे पता ही नहीं चला मुझे अब आगे करना है क्या है, क्या कर। एंड गुरुदेव सेड कि मैं अभी आऊंगा, अभी सरस्वती हॉल में गुरुदेव की ने दर्शन देने थे, तो गुरुदेव कहते हैं मैं अभी वापस आऊंगा। और मैं वहां पे उसके बाद तो जो ऐसे रोना स्टार्ट हुआ, वो आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड हुआ या पता नहीं, ऐसा लगा कि वो हमने कई बार होता है ना, वो अंदर मन में जो गांठें बनी होती है, नॉट्स होते हैं, वो ऐसे लगा बस खुलता चला गया कुछ। इतना रोया मैं, मतलब वो आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड ही था कि वो फर्स्ट टाइम विजिट, गुरुदेव से मिल रहे हो आप इतने टाइम बाद और इतने पास से, और वो उस टाइम पे गुरुदेव नेक्स्ट डे शिवरात्रि के। और उस दिन वो गुरुदेव इतना अलग लग रहा है, मतलब रोज ही अलग लगता है, बट उस टाइम तो इतना वो डिवाइन फीलिंग, मतलब वो नहीं भूलता। एंड देन व्हेन ही केम बैक, उन्होंने वो प्रसाद दिया, एंड वो ऐसे मेरे गाल खींचे, और वो मतलब वो अलग एक्सपीरियंस था बहुत। मतलब वो ऐसा रहा, कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, बट वो सिर्फ इशारों इशारों में मन दिल दिल मिल जाते हैं ना, वो वही वाली चीज थी बिल्कुल, कि वो दिल मिल गए। एंड फिर उसके बाद जर्नी कंटिन्यू रही, कोर्सेज करे, और फिर विज्ञान भैरव भी करा हमने, और नवरात्रि एक्सपीरियंस करी। नवरात्रि जो फर्स्ट टाइम 2017 में एक्सपीरियंस की, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, है ना। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। इसके बाद अगर मैं मेजरली बात करूं, मुझे ना हमेशा से ही होता था कि बर्थडे तो स्पेशल होने ही चाहिए, है ना। तो 2019 की ही बात है, अगेन बर्थडे आ रहा था, तो मुझे था कि गुरुदेव से मिलना है, मुझे नहीं पता कैसे हो पाएगा, मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। और हाँ, एक चीज और बता दूं, शिवरात्रि के जस्ट आने के बाद मैंने अपनी जॉब से रिजाइन करा, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करा, और मेरा दिल्ली में ही एडमिशन हो गया। ठीक है, और साइड बाय साइड वो एमए, मतलब मैंने अपनी मास्टर्स करी, और मास्टर्स के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम जॉब भी करी, कि जिससे कि घर भी मैनेज हो गया और मेरा एजुकेशन भी मैनेज हो गई। ठीक है, अब इसी के बाद ही क्या हुआ, कि गुरुदेव मतलब 2019 में ही मुझे था कि बर्थडे पे गुरुदेव से मिलना है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, गुरुदेव आपको देखना है, मुझे तो मिलना है आपसे। एंड लकीली उसी दिन ही, बर्थडे के दिन ही रात, तो गुरुदेव आई थिंक रशिया कहीं से आ रहे थे, और दिल्ली में उनकी फ्लाइट लैंड हुई। हम लोग सब T3 गए,
एंड वहां पे गुरुदेव आई आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू हग यू गुरुदेव। तो गुरुदेव कहते हाँ, एंड आई हग्ड हिम। वो सोचो, मतलब वो बर्थडे के दिन रात को वो एक्सपीरियंस, मतलब कि समहाउ वो गुरुदेव डायरेक्टली बैंगलोर की भी फ्लाइट ले सकते थे, कहीं और की भी ले सकते थे, एक दिन बाद भी आ सकते थे, बट वो गुरुदेव वो बर्थडे के दिन ही आए। वो इतना अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लगा। एंड फिर उसके बाद मैं जो नेक्स्ट शेयर करूंगा वो नवरात्रि, उसी साल की नवरात्रि का। अच्छा, अब क्या था कि घर में थोड़ा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे लिए बहुत बढ़ गई थी, तो मुझे सब चीज़ें देखना पड़ता था। बट साइड बाय साइड में ऐसा था कि पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता था। तो उस टाइम पे ना ऐसा था कि नवरात्रि तो एक्सपीरियंस करी हुई है, तो मैं नवरात्रि को मैं ऐसे छोड़ना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू अटेंड। बट हाँ, अब ये चीज़ हो रही थी कि करेगा कैसे, अटेंड कैसे करेगा। यू नीड मनी ना, फ्लाइट का तुम्हें चाहिए। और उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि अभी कुछ हो नहीं पाएगा, अरेंज नहीं हो पाएगा या कुछ ऐसा। तो मैं अब ये सोचा था कि अब होंगे मेरे पास तो ही मैं जाऊंगा, अदरवाइज ठीक है वेबकास्ट देख लूंगा और क्या करूंगा। तो आई मैंने बहुत प्रे करा कि गुरुदेव मुझे नहीं पता, मुझे बस नवरात्रि अटेंड करना है आपके साथ, जैसे भी करके। अच्छा, फर्स्ट डे नवरात्रि का निकला, कुछ नहीं हुआ। सेकंड डे नहीं, थर्ड डे नहीं, फोर्थ डे कुछ भी नहीं, है ना। फिफ्थ डे मैं जॉब से आया और घर जैसे ही मैं एंटर हुआ, तो क्या हुआ, मेरे मोबाइल पे एक एसएमएस आया। अब वो एसएमएस क्या था, दैट सम अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट, कुछ अमाउंट क्रेडिट हो गया था। वो कहाँ से आया, होता है ना लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरा टीडीएस कटा होगा कुछ, है ना। वो टीडीएस का आईटीआर का रिटर्न रिफंड है नवरात्रि के फिफ्थ डे पे, सोचो। और अब मुझे फोर्थ डे था, दैट वाज फोर्थ डे, चतुर्थी थी उस दिन। फोर्थ डे को इवनिंग में जैसे ही मैं कॉलेज से घर घुसा, और उस टाइम पे वो एसएमएस पॉपअप हुआ कि इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया आपके अकाउंट में, वो आईटीआर रिफंड। अब मुझे लगा कि अरे ये कैसे हो गया कि अभी तक मनी का इतना वो हो रहा था और एकदम से वो रिफंड आ गया। और अक्टूबर की बात थी, और मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा चला जाऊं आश्रम, चला जाऊं नवरात्रि। मम्मी कहती हाँ चला जा, अगर तू जा सकता था चला जा जरूर। मेरे को था कि हाँ ठीक है मैं चला। अब था कि अब ये आज तो फोर्थ डे हो गया, सिक्स्थ डे से तो आपके वो स्टार्ट हो जाते हैं, होमा स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब फ्लाइट इतनी जल्दी इतने कम प्राइस में कैसे मिलने वाली है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है गुरुदेव कराएंगे, अगर अभी तक इतना तक हुआ है तो आगे भी करा ही देंगे। तो मैंने क्या करा, उसी टाइम ही मैंने लैपटॉप ऑन करा और फ्लाइट टिकट देखी। सो गुरुदेव एक साइड पे, मतलब वो कार पे सामने वाली साइड पे ना दर्शन देते हुए जा रहे थे कार में बैठे बैठे, एंड मेरी साइड पे अभी उन्होंने देखना स्टार्ट नहीं करा था। तो इतने में जैसे ही वो कार मेरे आगे तक पहुंची, गुरुदेव इंस्टेंटली उन्होंने वहां से टर्न होके एकदम से मेरी तरफ देखा, एंड ही डिड लाइक लाइक दिस, कि पहुंच गया ना तू, आ गया ना तू। एंड आई वाज लाइक कैसे पता चला आपको, मतलब कि इतना वो ज्यादा हो रहा था और आपने पहुंचे, मतलब डेफिनेटली अंदर से तो पता था कि हाँ ही नोज एवरीथिंग। बट वो एक होता है कि कैसे, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो एक हाउ का क्वेश्चन तो जरूर आ ही गया था। एंड गुरुदेव, एंड आई वाज लाइक, बस मैंने ऐसे करा एंड देन फिर आई डिड लाइक दिस। एंड आई वाज सो हैप्पी दैट उन्हें पता था कि हाँ कहीं ना कहीं मैं इतना वो बोल रहा था कि आना है आना है आना है मुझे। एंड गुरुदेव ने पहुंचा ही दिया किसी ना किसी तरह। एंड वो नवरात्रि पे अटेंड करी 2019 की, बहुत अच्छा। एंड आफ्टर दैट 2020 यू नो कोविड टाइम था। कोविड टाइम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन था मेरे लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं यू नो वी लिव इन अ 2 BHK फ्लैट, तो अगर यू नो घर में किसी को हो भी जाता है तो वो आइसोलेशन करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि मम्मा मेरी हार्ट पेशेंट है, उनका एंजियोप्लास्टी हुआ हुआ है। और अब 2020 में ही लॉकडाउन हुआ, एंड लॉकडाउन में ही काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा रही। मतलब मुझे पता है, मैंने मतलब इतनी ज्यादा रही कि गुरुदेव को इवन मैंने कॉल करके बताया भी कि ये सिचुएशन है, एंड गुरुदेव ने बोला कि ठीक हो जाएगा। एंड मतलब मैसेज का सिचुएशन रही। अक्टूबर की बात है, उस टाइम का टेस्ट करा तो पापा को कोविड पॉजिटिव निकले। अब उस टाइम पे था कि आइसोलेशन पेशेंट, एंड मैं और भाई तो है ही है ना।
तो समहाउ हमने आइसोलेट करा। एंड सोचो पापा को कोविड डिटेक्ट हुआ पड़ा है और वो एक अलग रूम में है, बाकी हम तीनों एक अलग रूम में है ना। और इतना मुश्किल हो रहा था जिस दिन डिटेक्ट हो, नेक्स्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाय दैट टाइम आई डिड माय बीटी कर रहा हूँ है, और साथ में और जो बाकी सेवा है वो भी कर रहा हूँ। हम लोग ध्यान करवाते थे, गाइडेड मेडिटेशन, वो टेकिंग केयर ऑफ अस। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी साधना रखनी है, और दूसरी चीज सेवा जितनी इससे ज्यादा हो सके वो करनी है ना। फेथ तो है ही हमेशा गुरुदेव पे, दैट वो ध्यान रखेंगे ही चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है। एंड जैसे ही पापा का ठीक हुआ, भाई को कोविड पॉजिटिव। मतलब उस टाइम पे तो गुरुदेव ने ये बताऊं कि वो एकदम सेफ रही, और इवन उसके बाद मुझे भी हुआ, बट वी वर ऑल फाइन। और ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं हुई कि जितना मतलब हमने देखा, केसेस देखे जो बहुत सीवियर केसेस थे, ऐसा कुछ वो नहीं लगा। तो मतलब बहुत अच्छी चीज लगी कि हाँ, ये चीजें अच्छे से हुआ, टाइम निकल गया। एंड बात करूं 2021 की, वो भी पीरियड काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए। सो 2021 का जो टाइम पीरियड था वो भी काफी चैलेंजिंग था। अगेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो थी ही थी, बट कहीं ना कहीं और भी चीजें ऐसा लग रहा था। जैसे इमोशनली भी बहुत इम्बैलेंस हुआ पड़ा था, एंड पर्सनल लाइफ में भी काफी उथल पुथल हुआ पड़ा था। तो एक टाइम पीरियड ऐसा हो गया था कि ऐसा होता है ना, जैसे आप प्रेशर कुकर हो जाता है, और प्रेशर कुकर क्या होता है, जब ज्यादा प्रेशर होता है तो फट जाता है। तो ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं अगस्त 2021 में ऐसी बन गई थी। कि अब ऐसा हो रहा था कि कितना पेशेंस कोई रखे, समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ, आप क्रिया कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, नॉलेज में जुड़े हुए हो, बट स्टिल वो ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मतलब कभी ऐसा किसी का बुरा भी नहीं करा। वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग था, और कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी था कि इवन दो आप बोलते हो कि पाथ पे होने के बाद भी ये चीजें हो रही हैं, तो फिर क्या यूज, है ना। और गुरुदेव पे भी आता कि इवन दो यू हैव द पावर, है ना, आप सब चीजें सही कर सकते हो, बट वाई यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, है ना। तो एक टाइम पे इतना ज्यादा वो हो गया, वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था दैट मन ही मन वो सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई थी। और उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि गुरुदेव आप क्या है, आप अपना मतलब, और आपको ऑर्गेनाइजेशन की बढ़िया, आपको ही नहीं पता कि एक डिवोटी इतना वो सिचुएशन में है। मतलब इतना ज्यादा हो चुका था, आई वाज लाइक कि मैं तो छोड़ने वाला हूँ, मैं नहीं, अब मेरे मेरे को नहीं करना, आपसे कुछ कुछ नहीं रखना। एंड मैं बस कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, है ना। आप खुद मतलब आप बोलते हो कि यूर ट्रू गुरु, बट आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, फिर क्या फायदा, इससे सही तो मतलब कुछ और ही कर लेता, टाइम वेस्ट करा। मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हुआ पड़ा था, आई वॉज नॉट रेडी। मतलब मैं फोन पे गुरुदेव का वॉलपेपर रहता है, मैंने वॉलपेपर ही हटा दिया था, यार मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं मिलना इनसे। बट वो मुझे बाद में रियलाइज होता है कि उस टाइम पे वो सारे सिचुएशन जो भी थी वो मतलब वो कॉन्स्टेंटली गुरुदेव तो चल ही रहे थे। वो होता है ना, जैसे तुम चाहे प्यार से याद करो या दुश्मनी में याद करो, या तो तुम मतलब वो करोगे ही ना वो एक पर्सन को, है ना। तो उस टाइम पे वो जितना वो प्यार और भक्ति वाली थी ना, वो सारा टर्न हो गया था गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में, कि आप कुछ नहीं करते, आप बस वो नॉलेज नॉलेज में बता रहे हो। नॉलेज कोई कितना अप्लाई करे, मेरे पास तो पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे चीजें देखनी है। मैं तो इतना नॉलेज में नहीं हूँ, हर हर जगह नॉलेज नहीं यूज हो पा रही। आप बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ही ज्यादा, मैं क्या ही बताऊं। और ऐसे ही वो वीक था, या वो कुछ टाइम पीरियड था, वो बहुत ज्यादा हुआ पड़ा, और बिल्कुल मूड ऑफ, आई वाज नॉट टॉकिंग टू एनीवन। और इवन ये भी फील हो रहा था दैट आपसे मिलना चाहूँ, आपसे भी मिल नहीं पा रहा। आश्रम आने के लिए भी यू नीड मनी, और उस टाइम पे फाइनेंशियल क्रंच ऑलरेडी चल रहा था, और ना ही कोई आगे कोर्स कर पा रहा है कुछ भी ऐसा। मतलब इतना ज्यादा वो हो रहा था कि बिल्कुल उखड़ चुका था मैं, कि बस अब बाय बाय टाटा टू गुरुदेव एंड टू आर्ट ऑफ लिविंग। एंड मैं ऐसे ही बस साइड पे एक दिन ऐसे ही फ्रस्ट्रेटिंग तो था ही, और मैं मतलब बस ऐसे रात को बस ऐसा हुआ कि अब बस मुझे
कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है, बस मैं अब देखूंगा, मुझे देखना है कि मैं क्या करूँगा। एंड आई स्लेप्ट। एंड मैं फोन ना जनरली क्या होता है साइलेंट पे करके सो जाता हूँ रात को। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी नींद एकदम से खुली। दैट वाज अराउंड 4 AM, 4 बजे के करीब सुबह। और ना कि बहुत गंदी हैबिट है सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल चेक करना, है ना। तो मैंने मोबाइल चेक करा, नेट ऑन करा, एंड देखा कि मतलब पहले भी मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं गुरुदेव को पता ही था क्या चीजें चल रही हैं क्या नहीं। और मैं मोबाइल एकदम से ऑन करा क्योंकि चश्मा नहीं पहना हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने जैसे ही करा नोटिफिकेशंस वगैरह आई फोन पे, और एक एक नोटिफिकेशन थी, मिस्ड कॉल। आई वाज लाइक किसकी मिस्ड कॉल है। तो देखा तो उस पे मैंने नंबर ना गुरुदेव का, गुरुदेव से ही सेव करा, तो देखा गुरुदेव। और वो सुबह 4 बजे एकदम से मैं उठ के बैठ के, अरे ये कैसे कॉल आ गई। अब पहले तो मुझे लगा कि मैं शायद चश्मा नहीं पहना हूं, किसी और की कॉल है, और मैं मुझे लग रहा है कि गुरुदेव की कॉल है। मैंने चश्मा पहना, लाइट्स ऑन करी और देखा तो हाँ वो गुरुदेव की कॉल थी। अच्छा मुझे लगा एलिमेंट्स पे कॉल आया है, तो वो एलिमेंट्स पे नहीं था, वो नॉर्मल कॉल था। फिर मुझे लगा कहीं रात को मुझसे तो नहीं गलती से लग गई। वो भी चेक करा, कॉल लॉग चेक करा, उसमें भी नहीं था। एंड आई वाज लाइक, उस टाइम पे हार्ट बीट इतना तेज हो गया, मतलब जितनी उस टाइम पे वो हेटरेट गुस्सा सब था, वो सब कुछ एकदम नील खत्म। और उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि क्यों कॉल कर रहे हैं उन्होंने, क्या हुआ, ऐसे कैसे उनका मेरे पास नंबर, मेरा नंबर उनके पास कैसे चला गया, कितने कॉल आते हैं क्या, मतलब आई वॉज इन शॉक। एंड उसके बाद तो नींद ही ना आया, मैं 4 बजे से उठा हुआ। फिर मुझे हुआ कि चलो उठ के साधना, तो साधना, और यही बात हमेशा से थी, जितना मर्जी गुस्से में था, आई वॉज रेगुलर इन साधना। साधना मैंने नहीं छोड़ी। और तो फिर मुझे बस ये हुआ कि उसके बाद चलो साधना कर लेते हैं, एंड देन फिर मैंने 6:30 के अराउंड, अच्छा घर में ये चीज अभी नहीं बताई थी, 6:30 के अराउंड मैंने 6:30 और हाँ 7 के अराउंड कॉल करा, तो स्विच ऑफ था। तो लाइक चलो ठीक है, कोई नहीं, बाद में ट्राई करेंगे। फिर अगेन आई कॉल्ड हिम अराउंड 7:30 और 8 समथिंग। तो उस टाइम पे वो कॉल लगा नहीं, कुछ कुछ एरर आ रहा था, तो उस पर वो लगा नहीं। आई वाज लाइक कि ठीक है, अब मैंने अपनी तरफ से कर लिया, अब वेट करते हैं, लेट हिम कॉल बैक। तो आई वेंट टू कॉलेज, एंड मैं अपना काम कर रहा था, और मैंने अपना मोबाइल साइड पे रखा और मैं अपने कलीग से बात कर रहा था। इतने में इट वाज अराउंड 10 AM और समथिंग लाइक दैट, 10:30। एंड उस टाइम पे मेरा फोन रिंग हुआ, और रिंग हुआ तो उस पर अगेन गुरुदेव। सो मैं तो भागा फोन लेके और एक दूसरे रूम में चला गया, और वहां पे फिर मैंने कॉल अटेंड करा गुरुदेव का। सो जैसे ही मैंने मतलब बोला हेलो, प्रणाम गुरुदेव, तो गुरुदेव से, हाँ गौरव। तो मैंने कहा जी गुरुदेव प्रणाम, और वो सारा एकदम से सब प्यार में ही हो गया। कि वो मतलब वो जितना वो नफरत तो नहीं बोलूंगा, गुस्सा था बहुत, वो सब एकदम ग्रैटिट्यूड और उसमें हो गया कि हाँ गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव, मैं रात को कॉल नहीं ले पाया, मैं फोन साइलेंट पे था और मैं सो गया था। एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट गुरुदेव आस्क्ड मी, सब ठीक तो है ना। फिर तो मैं जो अपना शुरू हुआ लेके जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सब गुरुदेव को मैंने बताया, और देन गुरुदेव ने बोला कि ठीक हो जाएगा, एंड कुछ मतलब बात करी। एंड उसके बाद फोन फिर गुरुदेव ने बोला टाटा बाय बाय हुआ, एंड देन फिर उसके बाद तो जो मैं मतलब एक आधे घंटे तक तो मैं रोता ही रहा, ये सोच के कि मैं क्यों इतना वो मतलब ऐसा गुस्सा कर रहा था, मतलब ही इज द वो है ना, करुणा अवतार है ना, इतने कंपैशनेट है। मैंने तो गुस्से में उनको इतना कुछ बोल दिया, एंड ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, मतलब बहुत ज्यादा वो ग्रेटिट्यूड भी हो रहा था, और मैं कंटिन्यूअसली आई वाज क्राइंग। एंड विद इन 1 ईयर जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी, वो टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ हिम ओनली, वो सब सॉल्व होती चली गई, सब सॉल्व हो गई। एंड अभी तक आई आई स्टिल यू नो फील सो मच ग्रैटिट्यूड, कि उस टाइम पे अगर गुरुदेव ने साथ नहीं, मतलब वो कॉल नहीं आई होती ना, तो मैं शायद कुछ एक गलत स्टेप ले लिया होता, जो कि मुझे लगता है। और उस टाइम पे वो जो था,
उसके बाद तो वो जो फेथ जो ऐसा बना गुरुदेव पे, वो मुझे नहीं लगता वो कभी भी अब वो हो पाएगा। सी हमने ना क्या होता है, जब सिचुएशन अच्छी चल रही होती है तो फेथ तो रखा ही होता है, बट जब सिचुएशन थोड़ा सा बिगड़ती है तो फेथ भी थोड़ा ना हिलने लग जाता है, डाउट्स आने लग जाते हैं, एंड वी लूज पेशेंस, पेशेंस भी खत्म हो जाता है, सब्र खत्म हो जाता है ना। बट अगर उन टाइम पे, ये मेरी अपनी पर्सनल लर्निंग रही है, अगर उन टाइम पे आपने वो फेथ रखा हुआ है ना, अगर अनशेकेबल फेथ है, और दूसरा चीज आपने पेशेंस रखी हुई है, आप अपनी साधना के साथ रेगुलर है ना, तो फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुदेव तो आपके साथ है ही हैं, एंड जब गुरुदेव हैं तो फिर सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है, इवन इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाएंगी। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। एंड रिसेंटली अभी गुरु पूजा फेज 1 करा, तो मुझे हो रहा था कि गुरु पूजा फेज 1 ऑनलाइन करा है, तो आई रियली वांट के, जैसे आश्रम में अगर ऑफलाइन होता था तो गुरुदेव दर्शन देने तो आ ही जाते हैं ना, तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो जाए। एंड लकीली मेरा गुरु पूजा फेज 1 ऑनलाइन उस दिन खत्म हुआ जिस दिन आदि शंकराचार्य जी का बर्थडे होता है ना, नक्षत्र, और गुरुदेव का नक्षत्र बर्थडे उसी दिन होता है। एंड लकीली इस बार गुरुदेव नक्षत्र बर्थडे में दिल्ली में ही थे, इसी घर। सो मेरा उसी दिन कोर्स खत्म हुआ, मॉर्निंग में कोर्स ओवर हुआ, एंड इवनिंग में आई मेट हिम, एंड बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुदेव से। एंड अभी टीटीपी से भी पहले जून में गुरुदेव से मिले, एंड गुरुदेव को मैंने बताया दैट आई एम गोइंग फॉर टीटीपी, एंड उन्होंने प्यार करा एंड ही ब्लेस्ड मी। सो इतना ज्यादा आई एम सो मच फॉर्चुनेट कि इस पाथ पे हूँ, और अब टीटीपी कर लिया तो डेफिनेटली और लोगों को भी यहाँ पे जोड़ना है, नॉलेज से जोड़ना है। और जितना हम लोग आगे बढ़े हैं बात पे, आई वांट के और लोगों को भी उस इस बात पे लेकर आया जा सके। सो दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज एज ऑफ नाउ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भैया आपका रहा है इस पथ पर। और हम सब यही चाहेंगे कि हम भी वो पहला सुदर्शन क्रिया का अनुभव कर पाए, जिससे हमारे जीवन में भी जो आपके जीवन में परिवर्तन आया वो सबके जीवन में आ पाए, है ना। तो भैया आपने यस, अपना कीमती समय दिया हम सब के बीच, इसका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सो मच मनोज, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, जय जय। गुरुदेव। जय गुरुदेव।